औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह रहमत नसाबाजी और आपकी जो टीम है कि आपने इस टॉपिक पर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर ये प्रोग्राम रखा है ताकि हम सब मिल के किस तरह से इस मुल्क के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम एक अहम रोल प्ले कर सकते हैं। जैसे रहमत बाजी ने कहा कि मैं अपना तारुफ दे दूं, तो मैं बता दूं कि मैं 2 मीक़ात करीब मैं बॉम्बे का नाज़िम शहर था जमात इस्लामी का। उसके बाद जो मीक़ात आई, उसमें हल्का महाराष्ट्र ने एक शोबे सनअत व तिजारत या बिज़नेस डेवलपमेंट सेल एक कायम किया और मुझे महाराष्ट्र का सेक्रेटरी बनाया। उसी दौरान पिछली मीक़ात में 4 साल के अंदर हमने ये रिफ़ा चेंबर ऑफ कॉमर्स भी बनाया। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ सिटीज़ में इसके मुख्तलिफ बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमने की। और फिर जब ये मिकात शुरू हुई, तो मरकज़ ने ये फ़ैसला किया कि अब इसको ये अहम बहुत ज़रूरी शोबा है। इस मुल्क के मईशत के अंदर हमारा एक अहम रोल होना चाहिए। इस मुल्क के इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम सिर्फ़ एक साइलेंट स्पेक्टेटर बन के नहीं रह सकते हैं। और मरकज़ ने शोबा कायम किया और मुझे ये ज़िम्मेदारी दी और मुझे सेक्रेटरी बनाया इस शोबे का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल। और फिर चूँकि एक नया शोबा था, बाकी शोबे तो उसके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड प्रीवियस होता है, दावत, खिदमत, बहुत सारी चीज़ें इस पर जमात ने काम किया हुआ एक तजुर्बा है। लेकिन एक नए शोबे को इंट्रोड्यूस करना पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज था। बहरहाल हमने सारे स्टेट से हमने लोगों को बुलाया और 17 स्टेट से लोग आए मरकज़ में, 3 दिन का वर्कशॉप हुआ और उसके बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र हिंदुस्तान के 18 स्टेट्स में रिफ़ा चेंबर ऑफ कॉमर्स के ब्रांचेज़ अवेलेबल हैं। स्टेट प्रेसिडेंट्स हैं, पूरे स्ट्रक्चर के साथ आज अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। ये तो रहा मेरा तहरीकी तारुफ़। प्रोफ़ेशनली मैंने इंजीनियरिंग किया 91 में। खुद का 3 साल जॉब करी 91 में। मैंने अपना खुद का 94 में बिज़नेस शुरू किया और 94 से अब 2022 चल रहा है, 28 साल। मेरी खुद की कंपनी है, मैं मशीन मैन्युफैक्चर करता हूँ, पिसाई की मशीन, ख़ासतौर से मसालों में वो ज़्यादा देता हूँ और करीब 15 मुल्कों में एक्सपोर्ट भी किया है, दौरे भी किया हूँ। तो ये मेरा प्रोफ़ेशनल तारुफ़, एक थोड़ा-सा मैं ब्रीफ़ कर दूँ अपने बारे में। और उसके बाद एक और बता दूँ कि न जब 2015 में जब ये महाराष्ट्र का मेरे ज़िम्मे ईडीसी की ज़िम्मेदारी आई थी, तो उसमें हमने मैंने खुद ने बिज़नेस कोचिंग, ट्रेनिंग, किस तरह से बिज़नेस को रन किया जाता है, उसको सिस्टम कैसे बैठाए जाते हैं, तो उसमें मल्टीपल लोगों से इंटरैक्ट करना, ताकि हम जो काम कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, उसको कैसे प्रोफ़ेशनली रन किया जाए, उसके बारे में भी बहुत सारी ट्रेनिंग हासिल भी की और बहुत सारे वर्कशॉप हमने अरेंज भी कराए। तो बहरहाल ये मुख्तसर तारुफ़ था मेरा तहरीक का प्रोफ़ेशनल और ये विभा के बारे में इसका गर्ज़ व गायत है, क्यों फ़ॉर्म किया। जैसे बात आई थी अभी बात आ रही है कि ख़वातीन भी इसमें बहुत कुछ कोशिश कर रही हैं। और कई बार हमारी रहमत नसाबाजी से मेरी गुफ्तगू भी होती है, किस तरह से हम जो रिफ़ा का नेटवर्क है, उससे हम ख़वातीन से इस्तिफ़ादा करें। पहले मैं रिफ़ा के बारे में इसका स्ट्रक्चर बता दूँ कि किस तरह से हमारा रिफ़ा का स्ट्रक्चर काम करता है। हमारे 2 वर्टिकल्स हैं। एक वर्टिकल तो ये है कि हमारे 18 स्टेट प्रेसिडेंट्स हैं। हर स्टेट प्रेसिडेंट के अंडर में मुख्तलिफ सिटीज़ के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं। तो हमारी टीम हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह आज मौजूद है। कर्नाटका में भी 15 डिस्ट्रिक्ट में काम चल रहा है, महाराष्ट्र में भी है। अभी एमपी में अभी आज पहुँचा हूँ दोपहर में, 3 रोज़ का मेरा दौरा था। 25 तारीख को भोपाल में एक बड़ा इवेंट था, अगले दिन 26 को इंदौर में था और कल अल्हम्दुलिल्लाह जबलपुर में एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। तो इस तरह से एमपी में भी आज अल्हम्दुलिल्लाह कायम हो चुका है। तो हिंदुस्तान के सारे स्टेट्स में हमारे पास स्टेट प्रेसिडेंट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं। इनका काम ये है कि बिज़नेसमैन को अप्रोच करते हैं, मुख्तलिफ उसके ज़रिए, इवेंट्स के ज़रिए, प्रोग्रामों के ज़रिए और उनके अप्रोच करने के बाद हम उनसे कहते हैं कि आपका बिज़नेस ग्रोथ में आपको किस तरह की हेल्प चाहिए। अब एक बिज़नेसमैन को, किसी कारोबारी को जितने तरह का सपोर्ट स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, आज अल्हम्दुलिल्लाह रिफ़ा के पास वो नेटवर्क है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे पास जो दूसरा वर्टिकल है, वो डिपार्टमेंट्स हैं। हमारे 9 अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जिनका काम सिर्फ़ ये है कि जो हमारे पास सर्विस रिक्वेस्ट आती है,
बिजनेस के ताल्लुक से कोई भी मसला, कोई भी इश्यू, कोई भी गाइडेंस चाहिए, ऐसा बहुत रेयर है कि हमारे पास रिक्वेस्ट आए और हम उसको एड्रेस न कर सकें। अगर पॉसिबली टेक्निकली पॉसिबल होगा तो। अगर जो पॉसिबल ही नहीं तो बहरहाल हमारे लिए मुमकिन नहीं। अगर कोई हमको ये कहे कि मेरा ये प्रोडक्ट है, मुझे दुबई में बेच के दिखाओ, तो बहरहाल वो किसी चेंबर ऑफ कॉमर्स के स्कोप में नहीं आता है। हम गाइडेंस दे देते हैं। तो जहाँ-जहाँ पॉसिबल है, हम लोग पूरा नेटवर्क सपोर्ट देते हैं। तो 9 डिपार्टमेंट्स, जैसा मैं बता रहा था कि हमारे पास जो डिपार्टमेंट्स हैं, पूरी तफ़सील में वक़्त लग जाएगा, लेकिन मोटा-मोटा मैं बताऊँ कि एक हमारे पास बिज़नेस डिपार्टमेंट है, बिज़नेस स्टार्टअप, कि बहुत सारे लोगों को कुछ कारोबार शुरू करना है, गाइडेंस चाहिए। तो इस स्टार्टअप के अंदर एक ज़हन में खाका होता है, लेकिन कैसे उस स्टार्टअप के बारे में, उसको कैसे मार्केटिंग की जाए, उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाना है, उसको कैसे ज़हन के ख़्याल को पेपर पर लाना और पेपर से मैदान पे लाना का प्रोसेस जो होता है, वो एक साइंस है। तो मुख्तलिफ हमारे पास जो स्टार्टअप के एक्सपर्ट्स हैं और जो आपको बताना पड़ेगा कि मैं इस चीज़ में बिज़नेस शुरू करना चाह रहा हूँ, चाह रही हूँ। उस फील्ड के एक्सपर्ट से हम आपको कनेक्ट कर लेते हैं। तो दूसरा डिपार्टमेंट हमारा गवर्नमेंट से लाइजनिंग और कंप्लायंसेस। आज गवर्नमेंट, आज नहीं बल्कि हमेशा से किसी भी गवर्नमेंट का एक बहुत अहम डिपार्टमेंट होता है कि बिज़नेस के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उनके पास एक बड़ा बजट होता है। हर बिज़नेस गवर्नमेंट के लिए चैलेंज होता है, जो आज बहुत अपनी पीक पर है कि बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मसला है, महँगाई एक बहुत बड़ा मसला है, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स जो डिप्लीट होते जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा मसला है, रूपी गिरते जा रहे हैं डॉलर के मुकाबले में। ये सारी चीज़ों को उसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट के पास जो जीडीपी या विकास कहते हैं, उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ ये अ ऑप्शन अवेलेबल है कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बने, यहाँ का प्रोग्रेस वो लोग डेवलप करें। और इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट के पास कम से कम 50 के ऊपर मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो इसको रहनुमाई करती हैं, आपका ताउन करती हैं कि आप इंडस्ट्री करें, आप मुल्क में प्रोडक्शन में हिस्सा लें। और इसके ज़रिए हमको लगता है गवर्नमेंट हमारी मदद कर रही है। वो हमारी मदद नहीं कर रही, बल्कि हमारे ज़रिए वो अपने अनएम्प्लॉयमेंट का मसला हल कर रही है। अपने सारे मसाइल को हमारे इंडस्ट्री जो हम बनाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के ज़रिए, वो अपने इस मसले को हल करती है। तो एक मिल्लत के अंदर एक बहुत बड़ा गैप था। और आज भी जो अवेयर नहीं है, उनके अंदर एक बहुत बड़ा गैप है। उनको लगता है कि गवर्नमेंट जो है, अगर हमारे आइडियोलॉजी के खिलाफ है, हमको सपोर्ट नहीं करती है, हमको साइड करना चाहती है, और उस मेंटालिटी के साथ एक गैप हमको पड़ा हुआ है, गवर्नमेंट हमारा काम नहीं करेगी एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। गवर्नमेंट के उनसे पूछो, तो उनको उनका कहना है कि हम तो चाहते हैं कि मुस्लिम बिज़नेस करें, आगे बढ़ें, हम सपोर्ट करने के, कोई आगे आता ही नहीं है। तो जितने प्रोग्राम हमने रिफ़ा के अरेंज किए हिंदुस्तान भर में, यकीन जानिए, सिर्फ़ एक कॉल पर, एक मैसेज के ऊपर वो गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं, चाहे वो एमएसएमई हो, डीआईसी हो, डीजीएफटी, एनआईसी, एनएसआईसी, इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं कि जो आपके सपोर्ट के लिए बैठे हैं, उनकी कोई खुशामद नहीं करनी पड़ती, सिर्फ़ एक मैसेज पर वो दौड़े चले आते हैं और वो कहते हैं, "ये तो हमारा काम है, आप कर रहे हैं।" तो ये हमारा गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं, सब्सिडीज़ हैं, उनसे हमारे कैसे वो कनेक्ट करने का ये बहुत बड़ा ज़रिया हम रिफ़ा वो प्रोवाइड करती है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारे गवर्नमेंट से लाइज़निंग के हर स्टेट में कनेक्शंस हैं। पहले से भी थे, लेकिन हमको पता नहीं था। अब ये इज़्ज़त, तो ये सेकंड डिपार्टमेंट हमारा गवर्नमेंट से लाइज़निंग करना, उनकी जो स्कीम से इस्तेफ़ादा करने की इन्फॉर्मेशन देना। इसमें एक हमने बल्कि एक नया डिपार्टमेंट भी क्रिएट कर लिया, बिज़नेस क्लस्टर्स वाला। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कर्नाटक के रफ़ीक साहब उसके ज़िम्मेदार हैं। इसमें ये होता है कि एक इलाके में अगर एक तरह के काम करने वाले कई लोग वो काम कर रहे हैं और उस सब लोगों को मिलके कोई एक इक्विपमेंट या मशीनरी जो ज़रूरत पड़ती है और वो अकेला कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता है। तो इस स्कीम के तहत, बिज़नेस क्लस्टर की स्कीम के तहत ये होता है कि वो एक कमिटी बन जाती है, जिसको एसपीवी कहते हैं, स्पेशल पर्पज़ व्हीकल। और वो सब मिलके जो है एक सिर्फ 10% वो उनको जमा करके देना है और बाकी 90% गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, बगैर उनको वापस भी नहीं करना, इंटरेस्ट भी नहीं करना, लोन नहीं है, डायरेक्ट सब्सिडी है। ये कई लोग को पता नहीं था। तो इसके ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह आज मालेगाँव में पेपर वर्क शुरू हो चुका है, टेक्सटाइल क्लस्टर, हैदराबाद के अंदर फर्नीचर क्लस्टर की बात चल रही है। तो ऐसी मशीन का एग्ज़ाम्पल, अगर 10 करोड़ का बजट है, तो सब लोग मिलके सिर्फ 1 करोड़ जमा कर 9 करोड़ गवर्नमेंट दे देती है।
तो ये क्लस्टर का हमारे पास डिपार्टमेंट है। हमारा एक डिपार्टमेंट है इंटरनेशनल बिजनेस। हम जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं, हम बहुत बहुत अपने सिटी के आगे, शहर के, मोहल्ले के आगे नहीं जा पाते हैं। बिलखुसूस खवातीन जो मैंने ऑब्जर्व किया है, हर जगह मैं इंटरैक्ट कर रहा हूँ, मुलाकात कर रहा हूँ, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो खवातीन जो कारोबार कर रही हैं, कुछ एक्सेप्शंस होंगे, लेकिन बिल-उमूम ये है कि बहुत छोटे लेवल पर सिर्फ सिटी या शहर के लेवल पर ही वो अपना प्रोडक्ट बेच पा रही हैं। इंटरनेशनल बिजनेस का हमारा काम ये है कि हमारे लोकल जो प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, उसको इंटरनेशनल एक्सपोज़र देना। किस तरह हमारे प्रोडक्ट को इंटरनेशनली हम ले जा सकें वहाँ के, और वहाँ से कनेक्टिविटी, वहाँ के प्रोडक्ट हम यहाँ बेच सकें, इसके लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हम करते हैं। हमने वेबिनार्स भी किए। हम लॉकडाउन से पहले 2 बार चाइना की पूरी टीम ले गए थे। एक बार मैं खुद लेके गया था, 15 लोगों को कैंटन फेयर गुआंगझो में, और वहाँ पर हमको लगता था चाइना से मटेरियल कैसे आता है यहाँ पर। डायरेक्ट सोर्स से लेके आपके घर तक कनेक्टिविटी का पूरा सिस्टम, वो लॉजिस्टिक्स, वो एलसी, वो सारी चीज़ें, लोग हमारे पास अवेलेबल हैं जो चाइना से लेके आपको माल यहाँ पर पहुँचा के दे सकते हैं। उसके बाद अभी जल्द ही हमने बांग्लादेश एक बहुत बड़ा बिज़नेस का, इंडिया से बिज़नेस बहुत ज़्यादा हो रहा है। उस पर हमने वेबिनार किया था कि आप क्या प्रोडक्ट बांग्लादेश में बेच सकते हैं, वहाँ से क्या खरीद सकते हैं। वो चीज़ों की हमारे एक्सपर्ट्स उन्होंने वेबिनार किया था। अभी पिछले महीने मैं खुद बांग्लादेश गया था, यहाँ से 29 लोगों का डेलीगेशन लेके। 3 रोज़ का एग्ज़िबिशन था बांग्लादेश में, ढाका में। एक बहुत बड़ा एक्सपो होता है बापा के नाम से, बांग्लादेश एग्रो प्रोसेसर एसोसिएशन। तो बिगेस्ट एक्सपो फूड रिलेटेड, कोई फूड प्रोडक्ट हो या फूड प्रोसेसिंग मशीनरीज़ जो डील करते हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह 7 एग्ज़िबिटर्स थे, मेरे अलावा 6 और थे। उसके अलावा और विज़िटर्स भी थे। 29 लोगों का डेलीगेशन हम लेके गए थे, अभी पिछले महीने 18, 19, 20 नवंबर में, और अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल एक्सपोज़र उनको मिला। इसी तरह हमारा भी कतर की बात चल रही है, दुबई में गल्फ फूड का है, और मुख्तलिफ कंट्रीज़ में लोग बिज़नेस करते हैं जो करना चाहते हैं, उसके लिए हमारा इंटरनेशनल बिज़नेस हमारा उनको गाइड करता है। फिर हमारा बिज़नेस स्केल अप डिवीज़न है कि आप जो कारोबार कर रहे हैं, उसको नेक्स्ट लेवल पर कैसे ले जाया जाए। ये हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, हर जगह मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ कि हम जब कारोबार कर रहे हैं, बहुत छोटे लेवल पर एक बहुत छोटी सोच के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन इसको कैसे सिस्टम बैठा के हमारे बगैर वो बिज़नेस चले, कैसे हम उसको स्केल अप करें, नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएँ, ये पूरी अपने अंदर एक साइंस है। बड़ी तादाद में हमारे पास प्रोडक्ट्स तो है, क्वालिटी भी है, प्रॉफ़िटेबल भी है, लेकिन अक्सर लोग उसमें ऐसा उलझे हुए हैं कि कैसे अपने आप को उससे बाहर निकालना, और मार्केटिंग और फाइनेंस पर फोकस कर ही नहीं पाते, और नतीजा ये होता है बिज़नेस नेक्स्ट लेवल पर नहीं ले जा पाते। तो आज ये बिज़नेस कोचिंग, ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा बिज़नेस बन चुका है। आज रिफ़ा के साथ बहुत सारे बिज़नेस कोचेज़, कंसल्टेंट्स वो जुड़ चुके हैं। कुछ मोटी-मोटी चीज़ें तो हम वेबिनार के ज़रिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के ज़रिए मुख्तलिफ सिटीज़ में हम करते हैं कि आप अपने बिज़नेस को कैसे ऑटो मोड में लाके कैसे स्केल करें। उसके बाद इंडिविजुअल भी हम काउंसलिंग करते हैं, और जिसको हैंड होल्डिंग की ज़रूरत होती है, तो बिज़नेस कोचेज़ और कंसल्टेंट्स से हम उसको कनेक्ट करके उसको असिस्ट करते हैं। इसी तरह हमारा एक डिपार्टमेंट है रिफा मार्ट, कि आप जो प्रोडक्ट्स छोटे-छोटे प्रोडक्ट्स जिनके पास बजट नहीं है, कि अपने प्रोडक्ट्स को जो है ऑनलाइन उसको प्रेज़ेंस नहीं है उनके पास, वेबसाइट का बजट भी नहीं है, इंडिया मार्ट या रिफा, ट्रेड इंडिया या इस पर डालने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। तो अब हमारे पास हमने एक पोर्टल क्रिएट किया है rifamark.com। आप सब जो है फ्री में सिर्फ लॉगिन करके अपने प्रोडक्ट को, अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स, नाम, नंबर, ईमेल, कुछ इमेजेस, जिस तरह से अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह पे होता है, तो यहाँ पर आप फ्री में अपने प्रोडक्ट को वहाँ डाल सकती हैं। और फिर उस प्रोडक्ट को आपको किसी को भेजना है, तो लिंक आप शेयर करके आप एक ऑनलाइन प्रेज़ेंस हो जाता है। और अगर हमको उसको प्रमोट करना हो, तो बजाय व्हाट्सऐप के बजाय एक फॉर्मल एक पोर्टल बन जाता है, जिसके ज़रिए हम उसको किसी को फॉरवर्ड करना हो, और बिज़नेस जनरेट करने का हमारे पास एक रिफा मार्ट एक हमारे पास एक अच्छा ये टूल हो सकता है। आप सबसे दरख्वास्त है, अपने प्रोडक्ट को फ्री में वहाँ ऑनलाइन लिस्टिंग करें। उसके बाद हमारा एक डिपार्टमेंट है बिज़नेस नेटवर्किंग, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। हमको उम्मीद नहीं थी कि इतना रिज़ल्ट मिलेगा। बिज़नेस नेटवर्किंग का मॉडल ये होता है कि हम ये करते हैं कि हर महीने एक सिटी के सारे बिज़नेसमैन जमा होते हैं। उस मीटिंग में सिर्फ़ ये होता है कि हर बिज़नेसमैन, हर एंटरप्रेन्योर अपना तारुफ़ 50 सेकंड के अंदर अपना तारुफ़ देता है।
कि मैं सो एंड सो हूँ, मेरा ये बिजनेस है और मैं इस तरह के कॉन्टैक्ट की जरूरत है। वो कस्टमर भी हो सकता है, सप्लायर भी हो सकता है, स्टाफ भी, कुछ भी हो जाए, वो अपनी आस उस 50 सेकंड में रख देता है। तो सारे लोग उस हॉल के अंदर जो बैठे रहते हैं, वो उसके अपना अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, और वहीं पर वो सारे लोग जो है, आपको फ्री में इतने सारे सेल्समैन मिल जाते हैं, एक दूसरे को रेफरल्स, मैं आपको रेफर कर रहा हूँ, आप मुझे रेफर कर रहे हैं, ऐसे रेफरल्स के जरिए बहुत सारा बिजनेस जनरेट हो जाता है। ये शुरुआत हुई थी मैसूर से। अल्हम्दुलिल्लाह छोटी मैसूर जैसी सिटी है, वहां पर सिर्फ 3-4 महीने के अंदर 6-7 करोड़ का टर्नओवर सिर्फ एक छोटी सिटी में हो जाता है। बैंगलोर में बहुत अच्छे से हो रहा है, हैदराबाद वालों ने किया है, वहां पर बहुत कामयाब, बहुत पाबंदी से हैदराबाद में ये नेटवर्क यूसुफ अली साहब अरेंज कर रहे हैं, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट, तो पाबंदी से कर रहे हैं और वहां पर अच्छा रेफरल्स हो रहा है। बॉम्बे में हम कर रहे हैं, और अभी मैं तीनों जगह बोल के आया हूँ, इंदौर, भोपाल और जबलपुर में। तो इंदौर का भी तय हो गया कि वो हर महीने वो बैठा करेंगे। तो ये बिजनेस नेटवर्किंग जो है एक बहुत जबरदस्त टूल है, बगैर पैसे के आपके, हम में से सब लोग एक दूसरे के लिए प्रमोट करते हैं प्रोडक्ट को। तो रेफरल के जरिए जो बिजनेस जनरेट हो रहा है, ये गैर मामूली इसके रिजल्ट हैं। इसी को हम चाह रहे हैं कि और बड़े लेवल पर ले जाके, ताकि आपस में, वरना हम किस कोने में क्या कर रहे हैं किसी को पता नहीं, न हमारे पास मार्केटिंग का बजट है, न टूल्स है, न सलाहियत है। तो इस तरफ नेटवर्किंग के जरिए हम चाह रहे हैं कि इसको हम एक दूसरे के रेफरल के जरिए एक बिजनेस हम प्रोवाइड करें। इसी नेटवर्किंग के जरिए का जो और एक अहम जो हमने काम किया है, हम पहले हमने औरंगाबाद में एक छोटा सा प्रवास के नाम से एक्सपो किया था। मुमरा में शुरुआत की थी, छोटा सा मेक इन मुमरा हमने किया था बॉम्बे के अंदर। अब अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्गा में एक बहुत बड़ा इवेंट हम कर रहे हैं। वहाँ के हमारे जो गुलबर्गा के रिफा के प्रेसिडेंट हैं असलम जागीरदार साहब, उनका एक बहुत बड़ा मॉल वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुआ है। उनका ऑफर था, हम 5-6 महीना पहले उन्होंने कहा कि ये दिसंबर में तैयार हो जाएगा, और पोजीशन देने से पहले अगर रिफा चाहे तो मैं फ्री में ये पूरा मॉल देने को तैयार हूँ, और आप इसमें इसका एक्सपो कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी हुई और बहुत बड़े पैमाने पर इसकी कोशिशें हो रही हैं। तो अब जिन लोगों को अपने प्रोडक्ट को शोकेस करना है, हमको मार्केटिंग करना है, तो किसी भी बिजनेसमैन के लिए एग्जीबिशन जो है ना, एक बहुत बड़ा जरिया होता है लीड जनरेट करने का, कि हमको प्रोडक्ट तो बना रहे हैं, लेकिन मार्केटिंग, कस्टमर को पता कैसे चलेगा कि मैं ये बना रहा हूँ। तो ये जो है गुलबर्गा में एक्सपो हमारा होने जा रहा है। इसका 4 रोज का एक्सपो है, 12, 13, 14, 15। हमारे साथी अब्दुल सलाम साहब, वो इसके प्रोजेक्ट इंचार्ज हैं। तो मैं और आगे बातें करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि 10 मिनट के अंदर अब्दुल सलाम अगर इसका तारुफ दे दें, तो उसके बाद फिर मैं अपनी बातें कंटिन्यू करूंगा, कुछ और बातें मुझे लगती हैं। तो अगर अब्दुल सलाम इसके बारे में, अब्दुल सलाम साहब हमारे रिफा के महाराष्ट्र के कोर कमेटी के मेंबर भी हैं, और जब रिफा शुरू हुई थी महाराष्ट्र में तो उसके डायरेक्टर भी थे, और अभी फिलहाल ये इस प्रोजेक्ट को हेड कर रहे हैं, जो व्यापार उत्सव के नाम से गुलबर्गा में होने जा रहा है। तो मैं चाहूंगा कि अब्दुल सलाम साहब उसका तारुफ, व्यापार उत्सव का तारुफ दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से 12 से 15 जनवरी गुलबर्गा शहर के सेंट्रल मॉल में व्यापार उत्सव मुनाकिद किया जा रहा है। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम मुसलमानों की जानिब से कोई बिजनेस एग्जीबिशन नेशनल लेवल का किया जा रहा है। इस एग्जीबिशन की जो फीचर्स हैं, हमने इसमें 2 कैटेगरी रखी है, ब्रॉड कैटेगरी। एक B2C है, एक B2B है। B2C से मुराद वो लोग जो अपना प्रोडक्ट कंज्यूमर्स के लिए बनाते हैं या बेचना चाहते हैं। कपड़ा है, ज्वेलरी है, फूड के प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह की चीजें हैं, वो हम लोग इसमें लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। B2B में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं, प्लांट है, मशीनरी है, IT कंपनीज है, ये सारी चीजें उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। इसमें फूड फेस्टिवल भी रहेगा, और इसमें एक आर्ट कल्चर का भी प्रोग्राम होगा, जिसमें इंडिया, रशिया और नेपाल के आर्टिस्ट अपने कुछ पेंटिंग डिस्प्ले करेंगे। ये मॉल का फोटो है जहां पर ये पूरा एग्जीबिशन होगा। इस इवेंट के जरिए हम जो ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहते हैं वो 7 हैं।
इसमें से एक ऑब्जेक्टिव जो है फोकसिंग ऑन वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है। हमने इसमें एक वुमेन पवेलियन रखा है जहां पर बहनें अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकती हैं। मुझे बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि इस एग्जीबिशन में 6 स्टेट से वुमेन एंटरप्रेन्योर्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से बहनें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और तमिलनाडु से। इस एग्जीबिशन में इंशाल्लाह 300 एग्जिबिटर्स होंगे। हमारा अंदाजा ये है कि पर डे 4 to 5,000 का फुटफॉल होगा। इसमें नेटवर्किंग सेशन होगा। डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इसमें आके अपना प्रेजेंटेशन देंगे, उनका स्टॉल होगा। हमने कुछ कैटेगरी बनाई है जिसको हम फोकस करना चाहते हैं। ये 16 कैटेगरी के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वैसे तो इसमें कोई भी ऐसा बिजनेस जो लीगल है और शरीयत से टकराता नहीं है वो इस एग्जीबिशन का हिस्सा हो सकता है। इस 4 दिन के एग्जीबिशन के साथ साथ पैरेलल कॉन्फ्रेंस होगी। पहले दिन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के जो कौंसल जनरल्स हैं या ट्रेड कमिश्नर्स अपना प्रेजेंटेशन देंगे। फिलहाल हमको 3 कंट्री से कंफर्मेशन मिला है, कजाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया के ट्रेड काउंसिल्स प्रेजेंटेशन देंगे। साथ साथ में हमारी बात तुर्की, कोरिया और ईरान के कौंसल जनरल से हो रही है, अब तक कंफर्मेशन नहीं आया है। सेकेंड डे हमने डेडिकेट किया है कॉन्फ्रेंस को गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए। फर्स्ट हाफ में इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उस पर गुफ्तगू होगी, जिसमें फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से पीओ, डीजीएफटी, अपेडा और ईसीजीसी के लोग प्रेजेंटेशन देंगे। सेकेंड हाफ में जो डोमेस्टिक बिजनेस के लिए गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, एमएसएमई डीआई, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, इन लोगों का प्रेजेंटेशन होगा। थर्ड डे फर्स्ट हाफ में नेटवर्किंग सेशन कैसे किए जाते हैं इस पर प्रेजेंटेशन होगा। उसके बाद सेकंड हाफ में हमने 2 सेशन और किया है। एक सेशन उन लोगों के लिए होगा जो नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, स्टार्टअप्स के लिए, और एक सेशन हमने डेडिकेट किया है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, जिसमें वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स है, कैसे इसको प्रमोट किया जा सकता है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, उस पर गुफ्तगू होगी। और चौथे दिन जो लोग 4 दिन में कुछ एग्रीमेंट साइन करते हैं डीलर डिस्ट्रीब्यूटरशिप का या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का, उस प्रेजेंटेशन उस पर साइनिंग सेरेमनी होगी और जिनके अच्छे स्टॉल, अच्छे प्रोडक्ट्स होंगे इनोवेटिव, उनको इनामत दिए जाएंगे। क्यों पार्टिसिपेट करें? बेसिक चीजें ये है कि अपने प्रोडक्ट को हम नेशनल लेवल प्रमोट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि इसमें अब तक 15 स्टेट से लोगों ने कंफर्मेशन दिया है पार्टिसिपेशन का। ये कुछ गुलबर्गा के बारे में है। रेलवे और रोड की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है गुलबर्गा की। बेंगलोर से और दिल्ली से जो है एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी भी है इसमें। जिस मॉल में हम इवेंट कर रहे हैं उस मॉल में 340 शॉप्स हैं, जिसमें से 300 शॉप्स पर हम एग्जीबिशन करेंगे। इसका ओपन एरिया जो 50,000 स्क्वायर फीट का है। इस मॉल के बीचों बीच में अट्रियम है जो ओपन स्पेस है 3,600 स्क्वायर फीट का। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, साथ साथ में जनरेटर का भी बैकअप है। इस मॉल में 3 लिफ्ट हैं, 6 एस्केलेटर हैं और ये मॉल 6 फ्लोर पर मुश्तमिल है। ये इसका फ्रंट व्यू है मॉल का। ये साइड व्यू है लेफ्ट साइड का, ये राइट साइड का व्यू है। ये मॉल के बीच का एट्रियम है। ये कर्नाटक की कोर कमेटी की टीम है जो एग्जीबिशन जब तय किया गया तो लोग यहाँ पर विजिट के लिए आए थे। ये कुछ और व्यूज हैं मॉल के। ये नाइट व्यू है मॉल का। ये वो आर्टिस्ट हैं जो इसमें इंडिया और रशिया के लोगों को बुलाकर यहाँ पर आर्ट वर्कशॉप करने वाले हैं। ये मॉल का नाइट व्यू है। इसमें 3 साइज के स्टॉल हैं, 10 बाय 13 स्क्वायर, 130 स्क्वायर फीट, 200 स्क्वायर फीट और 300 स्क्वायर फीट। 10,000, 15,000, 20,000 इसके रेट्स हैं। रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो लोग इसके मेंबर हैं उनके लिए 50% डिस्काउंट डिक्लेयर किया है। मैं यहाँ पर पूरे मुल्क से बहनें शामिल हैं यहाँ पे ख्वातीन की, तो ये डिक्लेयर करना चाहता हूँ कि हल्के ख्वातीन से वाबस्ता कोई भी बहन अगर इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना चाहती है तो उसे हम रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर ट्रीट करते हुए 50% डिस्काउंट देंगे इंशाल्लाह।
प्रमोशन टूल्स जो भी हो सकते हैं वो सारे प्रमोशन टूल्स हम इसके लिए यूज कर रहे हैं। ये मॉल का फ्लोर प्लान है। अब तक जो कुछ हमने डेवलपमेंट किया है वो इस तरह से है। वेबसाइट पर सारी डेटा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सोशल मीडिया पर फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर हम अवेलेबल हैं। जिन ममालिक से अब तक हमारे कम्युनिकेशन हुआ कौंसल जनरल से, वो हैं कजाकिस्तान, इंडो अफ्रीका ट्रेड काउंसिल, मलेशिया, इंडोनेशिया, तुनिशिया। जिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हमको अब तक कंफर्मेशन मिला है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जॉइंट डायरेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेंटर है, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, एमएसएमई डीआई है, जिला परिषद है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस है। अब तक इसके प्रमोशन के लिए मुख्तलिफ टूर्स हुए हैं। कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना और महाराष्ट्र का टूर मैंने किया है। अफजल साहब राजस्थान और उसके अलावा गुजरात और एमपी का टूर किए हैं। ये कुछ वेबसाइट्स है जहां सोशल मीडिया पर जहां पर हम व्यापार उत्सव को प्रमोशन कर रहे हैं। 10 टाइम्स है, इवेंट ब्राइट है, ट्रेड इंडिया है और दूसरे वेबसाइट्स हैं। ये कुछ एग्जीबिटर्स है जिन्होंने कंफर्मेशन दिया है। आप यहाँ देख रहे हैं कि राइट साइड में मैंने जो है 5 कंपनीज के नाम मेंशन किए हैं। सहेलिया, इकरा इंटरनेशनल वुमेन अलायंस और सिल्वर स्पून और SSMAS। ये ग्रुप्स हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाते हैं। कि ये इनके साथ खवातीन का ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसी के साथ साथ स्टैंडर्ड ये कंपनी जो है ये भी खवातीन के लिए, जो लोग होम बेस्ड बिजनेस करना चाहती हैं, स्पेशली सोशल मीडिया रिलेटेड, उनको ट्रेनिंग देते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स के लिए। ये एक मुख्तसर सा प्रेजेंटेशन था व्यापार उत्सव के बारे में। और मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं, या वेबसाइट पर भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। मैं चैट बॉक्स में अपना नंबर लिख देता हूँ। जो लोग बाद में कांटेक्ट करना चाहते हैं उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक दो सवाल अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है, बाकी फिर बाद में कंटिन्यू करते हैं। इस व्यापार उत्सव के ताल्लुक से अगर 2-3 सवाल अगर ठीक हो तो ले सकते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर मेरा सवाल ये है कि इसमें ज्वाइन वहाँ अटेंड करने के ORS है कि लिए नहीं आप तो सबको होगा ना, वहाँ कल दे स्टे करना देना। पड़ेगा। स्टे के लिए हेलो ORS अस्सलाम लेके वालेकुम। नहीं तो खाना खाई तो ना जी, पेट को। इसके बारे में सवाल है तो जी वहाँ स्टे करना पड़ेगा, तो उसके लिए कोई इंतजामात क्या वहाँ पर हैं? यहाँ पर एक अपार्टमेंट हमने फिक्स किया है जहाँ पर लेडीज एग्जिबिटर्स को रुकने का इंतजाम रहेगा। उससे कुछ नॉमिनल चार्ज रहेंगे, लेकिन होटल से कम चार्ज रहेगा उसका। इंशाल्लाह वो चार्जेस बता दिए जाएंगे। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। बुकिंग की लास्ट डेट क्या होगी? जैसे ही स्टॉल बुक हो जाएंगे, पूरे खत्म हो जाएंगे, वो लास्ट डेट होगी। फिलहाल हमारे पास अराउंड 160 कंफर्मेशन है, 300 कैपेसिटी है। तो जितना जल्दी बुक कर लेंगे उतना जल्दी आपके लिए आसानी है और उतना अच्छा स्पॉट मिलेगा आपको। जितना लेट करेंगे उतना चांसेस कम है कि अच्छा स्पॉट आपको स्टॉल मिले। पेमेंट तो एडवांस करना होगा ना हमें? जी बिल्कुल, एडवांस करना होगा। जज़ाकल्लाह। तो अगर हम 10,000 वाला लेते हैं तो 5,000 5,900, 5,000 प्लस GST है। ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, ये किस टाइप का बिजनेस होगा वहाँ पर, और यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज होंगे, और बिजनेस है क्या, एंटरप्रेन्योर का ट्रेनिंग होता होगा वहाँ पर? देखिए, मैंने बताया कि इसमें हर वो बिजनेस को हम डिस्प्ले कर सकते हैं जो लीगल है और शरीयत से नहीं टकराता है। ये उसका ब्रॉडर कैनवास है। वैसे हमने 16 कैटेगरीज डिफाइन की हैं। मैंने अभी प्रेजेंटेशन जो है चैट में डाल दिया है, आप प्रेजेंटेशन रेफर कर सकते हैं। सर तो आपका डिटेल्स इंफॉर्मेशन हम जाने के लिए आपका फोन नंबर चाहिए, तो मैंने चैट बॉक्स में मेरा नंबर भेज दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं यहाँ बीजापुर डिस्ट्रिक्ट मुद्दे बिहार से बोल रही हूँ। मेरी एक हमारे घर में छोटी कंपनी है, हयात एंटरप्राइजेस बोल के। जी उसमें हम फेस वॉश, फेस क्रीम, ऑयल, फेयर ऑयल जी और ये बनाकर यहाँ के लेवल पर हम बनाते हैं। तो हमें इसे परचेज करना है तो हमें इसमें मौका मिलेगा सर? जी बिल्कुल, आप सेल कर सकते हैं। यहाँ पर स्टॉल बुक यहाँ करना पर होगा।
स्टॉल बुक के लिए आपसे कांटेक्ट करना है सर। हाँ जी। वहाँ जाके नहीं ठीक है, शुक्रिया। इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि दो बिजनेस वुमेन मिलकर एक स्टॉल भी बुक कर सकते हैं। हाँ 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 ठीक है। जैसे सहेलिया के नाम से जो स्टॉल बुक हुआ है, वहां पर हाँ हाँ। सहेलिया के सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले होने वाले हैं एक स्टॉल में, तो आप भी ऐसा प्लान कर सकते हैं। वो मैं दो कर सकते दो सहेलियां मिलकर भी बुक कर सकते हैं ना सर, शेयरिंग करके? जी जी कर सकते हैं। ओके सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा पेच वर्क का है तो ये मैं घर में बनवाती हूँ, तो मेरा वैसा बाहर जाता है हैदराबाद, ये मद्रास, बॉम्बे वगैरह, जी। तो ये आपका किस जगह लगेगा? ये गुलबर्गा में है, कर्नाटक में। अच्छा अच्छा। जी। लेकिन चलिए। यहाँ यहाँ पर जो है 15 स्टेट से लोग आने वाले हैं। गुलबर्गा से तो लोग रहेंगे ही, इसके अलावा 15 स्टेट से विजिटर्स भी हैं, एग्जिबिटर्स भी हैं। अच्छा जी, तो तो आप ये पूरे नेशनल लेवल पर कनेक्ट हो सकते हैं इंशाल्लाह। नहीं तो ये कब, मतलब ये जनवरी में या फरवरी में कब होगा 12 ये? से 15 जनवरी है। मतलब 12 से 15 3 दिन का है? 4 दिन का, 12, 13, 14, 15। अच्छा अच्छा। चलिए तो फिर ये देखते हैं, फिर ये जैसा भी होगा हम फिर इसमें कर देते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं कपड़े सिलाई का काम करती हूँ, तो मैं जी। इसमें किस तरह का बिजनेस कर सकती हूँ? आप ऑर्डर लेकर सिल के देते हैं या सिला हुआ कपड़ा सिलकर बेचते हैं? नहीं, मैं यही मेरे जो गली में घर के आसपास के लोग हैं ना, पड़ोसी, उनके कहाँ कपड़े से हैं आप, किस शहर से हैं आप? मैं यहाँ सड़कोपा, अच्छा, शिवमोगा कहाँ? डिस्ट्रिक्ट सड़कोपा से हूँ। जी। शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट शिवमोगा शिकारीपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं तालुका। आप? अच्छा, कर्नाटक से ही हैं आप? जी जी। जी जी जी। देखिए, आपके लिए तो अगर आप चाहती हैं कि पूरे कर्नाटक से लोग आपके पास कपड़ा सिलाने के लिए आए, तो डेफिनेटली आपको स्टॉल लेना चाहिए। लेकिन अगर आपका फोकस सिर्फ आपका अपना शहर है, तो जी आपके लिए इतना फ्रूटफुल नहीं होगा ये। जी जी, जज़ाकल्लाह। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं शाहपुर यानी यादगिरी डिस्ट्रिक्ट शाहपुर से तालुका से बोल रही हूँ मैं। जी जी जी, यादगिर से आप? जी जी अनिस फातिमा मुंबई जी। तो मैं क्या है ना, धोती शलवार और प्लस लेगिंग्स सिलाई करती हूँ, और पार्टी के पास में जैसा ऑर्डर आता है वैसा ये करती हूँ। तो इसमें मेरे लिए क्या ये रहेगा बेनिफिट? अभी आप ऑर्डर लेकर सिलती हैं, यहाँ जी। आप आकर अपना कुछ प्रोडक्ट डिस्प्ले करती हैं, तो आपको अभी सिर्फ आपको यादगिर से ऑर्डर मिल रहे होंगे, तो आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी ऑर्डर मिलेंगे। आसपास में जो है बीदर है, गुलबर्गा है, रायचूर है, यहाँ सबसे भी ऑर्डर मिल सकते हैं आपको। या और भी पूरे कर्नाटका से भी ऑर्डर मिल सकते हैं। करीब में हैदराबाद है, शोलापुर है, पुणे है, यहाँ सबसे लोग आने वाले हैं। ये सब जगह पर आपका इंट्रोडक्शन जाएगा और यहाँ से आपको कनेक्टिविटी बढ़ेगी। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर, ये कहीं हैदराबाद में भी कुछ है इसका आपका ऑफिस वगैरह, या जी, फिर हैदराबाद में है ना, यूसुफ साहब जिम्मेदार हैं उसके, यूसुफ अली खान साहब। अभी पिछले सैटरडे को ही हैदराबाद में FTCCI में रेडियस पे प्रोग्राम हुआ। महीने में 2 बार नेटवर्किंग मीट होती है हैदराबाद में। अच्छा ठीक है, जज़ाक। जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं यहाँ पे मेरा ऑनलाइन और ऑफलाइन बिजनेस है, तो मैं अगर वहाँ मैं स्टॉल लेती हूँ तो मैं हस्बैंड को साथ में ले जा सकती हूँ ना? हाँ मतलब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। तो हस्बैंड स्टॉल पे बैठ सकते हैं, या लेडीज का है तो लेडीज ही रहेंगी हाँ, वहाँ बैठ पे? सकते हैं, बैठ जेंट्स? सकते हैं, बैठ सकते हैं, आपके साथ बैठ सकते हैं। और रहने का क्या रहेगा, मतलब वहाँ पे जैसे रहना खाना सब, उसके लिए कोई रहना खाना नॉमिनल आपके जिम्मे चार्जेस कोई रहेगा। फैसिलिटी कुछ? जी। अगर हस्बैंड वाइफ को साथ में रहना है तो आपको होटल बुक करके रुकना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप लोग अलग अदरवाइज? अलग रहेंगे तो जो हम कॉमन इंतजाम कर रहे हैं लेडीज एग्जिबिटर्स के लिए, वहां पर आप भी रुक सकती हैं, लेकिन वहाँ जेंट्स को अलाउड नहीं रहेगा। अच्छा, तो उसका कितना मतलब कितना होगा चार्ज एक वगैरह? नॉमिनल आप भी ऐसे पकड़ चलिए कि 500 रुपया पर डे का चार्ज रहेगा वहाँ पर अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, 4 दिन का रहने समझिए का। तो। जी, अस्सलाम वालेकुम, सॉरी वालेकुम फॉर अस्सलाम। इंटरप्शन। मेरे ख्याल से ये सब चीज बहुत डिटेलिंग में हो रहा है, तो मेरे ख्याल से आपने नंबर दे दिया, चैट जी बॉक्स में नंबर है,
जी अगर इतना ज्यादा डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हैं तो बाद में कांटेक्ट करके मालूम करना बेहतर रहेगा ना, है ना ये मुनासिब अफसर है। बेग साहब? जी जी वही मुनासिब है, मैं बोलने ही जा रहा था। हाँ मैं दो चार सवाल लगा रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोग हाँ, और कर रहे हैं क्योंकि तो। हमारा पूरे मुल्क से लोग जुड़े हुए हैं, बहुत जी सारे एजेंडा भी हैं, तो अच्छी बात। ठीक है अगर तो मैं जनरली कुछ जानना अस्मा सिद्दीका साहिबा, अगर आप जनरली कुछ जानना चाहते हैं तो। हाँ सर मैडम, मैं जो है ना ये बच्चों का ऐसा सिरलैक है ना, वैसा भी बना के दे सकते हैं क्या? वैसा बनाती हूँ मैं, यानी हमारे खानदान में बच्चों को ऐसा बनाकर देती हूँ, तो वैसा बिजनेस के लिए भी हम कर सकते हैं क्या? उसके क्या प्रोसेस हैं? वो कपड़ों का ये भी। एग्जीबिशन के लिए नहीं, जनरली वो आपने पूछा, राइट वो इंशाल्लाह अफसर साहब? वो इंशाल्लाह मैं बाद में जो क्वेश्चन आंसर होगा ना कि कैसे उसको बिजनेस हाँ मॉडल वैसा बनाना करना है, इंशाल्लाह मुझसे सवाल करिएगा, वो क्वेश्चन मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह। अभी तो सिर्फ ये व्यापार उत्सव के ताल्लुक से अब्दुल सलाम साहब जवाब दे रहे थे, जी तो अच्छा शायद ठीक है हाँ ठीक है। एक चीज मुझे ऐड जज़ाकल्लाह करना खैर। है अब्दुल साहब। जी अभी हमारी बहुत सारे बहनों ने सवाल किया है जिनके बहुत छोटे कारोबार हैं, हम्म, तो हमने जो रेट बताया है 5,900, हो सकता है ये भी उनके लिए ज्यादा हो। हम्म, हमारे पास एक ऑप्शन और है, हमारे पास एक बड़ा 2-3 बड़े हॉल हैं जो 450 स्क्वायर फीट के हैं, और इस तरह के 4-5 हॉल हैं। तो अगर बहनें ग्रुप में बुकिंग करती हैं तो हम कोशिश करेंगे कि उनको हॉल में टेबल स्पेस दिया जाए। हम्म, जो रेट अभी उनको 5,900 पड़ रहा है, शायद वो 2,000 2,500 रुपये में भी हो जाए उनका काम। हम्म, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि अगर 10 बहनें ऐसी तैयार होती हैं जो ग्रुप बुकिंग करना चाहती हैं, तो उनके लिए हम इंतजाम कर सकते हैं। ठीक तो वो कॉस्ट जो है वो 25% हो जाएगी। ठीक और एक जी सजेशन ये था कि अगर हल्के ख्वातीन से किसी एक बहन को व्यापार उत्सव के लिए कोऑर्डिनेटर बना दिया जाए, तो सारे लोग उनसे कोऑर्डिनेट करेंगे तो उससे आसानी होगी। ये भी अच्छा मशवरा है कि खवातीन में कोई एक व्यापार उत्सव कोऑर्डिनेटर बन जाए और वो अब्दुल सलाम साहब से कोऑर्डिनेट कर ले और खवातीन उनसे टच में रहे, ये अगर हो जाए तो बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम सर, इसमें हेल्थ बेसिस प्रोडक्ट्स हेल्थ बेसिस के हम कर सकते हैं ना? कर ये सकते हैं, कर सकते हैं, लीगलाइज है और हर एक गवर्नमेंट के इसको सर्टिफिकेशन है। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं है तो भी चीजें आप डिस्प्ले कर सकते हैं, लेकिन ये है कि वो उसको आप बेच नहीं पाएंगे। जिनके पास सर्टिफिकेशन नहीं है, अप्रूवल नहीं है, वो बेच नहीं पाएंगे, वो डिस्प्ले कर सकते हैं। ये वो सर्टिफिकेट है, वो सेल कर सकते हैं। सर ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट्स के भी है और इंटरनेशनल ब्रांड का भी है। जी जी। ओके सर। ठीक है, हम लोग इस क्वेश्चन एंड सेशन को हाँ रहमतुल्लाह साहब जी, हम लोग उसको आगे बढ़े। जी जी। ठीक 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 है, जज़ाकल्लाह अब्दुल सलाम भाई, आपने काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन दिया और ख़वातीन ने बहुत जो सवालात किए, जो डिस्कशन काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, अच्छा लगा और इंटरेस्ट ख़वातीन का अच्छा लगा। हाँ, हमारी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारक, इंशाअल्लाह जी अल्लाह दुआ करें ताला आप लोग का इंशाअल्लाह कि मदद रिफा, करे और कामयाब रखे, एक इंकलाब जी जी इंशाअल्लाह, तो रिफा एक पहला एक्सपो कर रहा है। एग्जीबिशन के जी जरिए हाँ एक इंकलाब, जी जी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आप लोगों का इंशाल्लाह। ताउन रहेगा तो इंशाअल्लाह ज़रूर हो जाएगा। जी जज़ाकल्लाह व्यापार उत्सव के लिए आप लोगों ने टाइम दिया। जी जी अस्सलाम वालेकुम। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। जो मैं कुछ चीज़ें मतलब मैं जो बातें रखना चाह रहा था कि हमारा दो वर्टिकल्स है, स्टेट प्रेसिडेंट्स का वर्टिकल है और हमारे 9 डिपार्टमेंट्स का, जिसमें 3 मैंने गिनाया था और चौथा ये नेटवर्किंग था। इसके बाद मैं असल मुद्दे पे आऊँगा कि कैसे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप जो ख़वातीन काम कर रही हैं, रिफ़ा के ज़रिए कैसे सपोर्ट देने में क्या दुश्वारियाँ आ रही हैं और कैसे उसको दूर कर सकते हैं। तो आखिर 5 मिनट में मैं उस पर बात करूँगा। पहले मैं उसको कंटिन्यू करते हैं। तो जो नेटवर्किंग हमारा डिपार्टमेंट है उसका तारुफ आ गया, इसके लिए मुख्तलिफ काम करते हैं, ठीक है। एक बहुत अहम हमने जो सपोर्ट सिस्टम रखा है, अ, इस इसमें सपोर्ट सिस्टम ये है कि हमारे पास जो रिफा की वेबसाइट है rifa.org, उसमें होम पेज पर जो है ना एक ब्लू कलर की बटन है, हाउ कैन आई हेल्प यू। आपको बिजनेस के ताल्लुक से जो भी मसला है, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, अक्सर लोग परेशान रहते हैं कि हम कहाँ जाएं, किससे पूछें। तो सिर्फ आपको वहां पर वो बटन क्लिक करके अपना नाम, नंबर, ईमेल और अपना मसला रख देना है। ये जो 9 डिपार्टमेंट्स हमारे हैं ना, विद इन 24 आवर्स हमारा कोशिश है कि आपको कॉल आ जाए, आपका मसला समझा जाए
और बैक एंड पर हमने ERP एक स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है कि जो रिक्वेस्ट आती है हमारे ERP में वो दर्ज हो जाती है। हमारे स्टाफ ने क्या बात किया, क्या मसला था, वो उस पर केस पेपर की तरह तैयार होता है। उसने किसको रिफर किया, किसने उसने क्या एक्शन लिया, तो जब तक वो टिकट क्लोज नहीं होता वो हमारी नजर में रहता है। तो आप सब खवातीन से दरखास्त है कि थोड़ा मोड़ा सवाल तो आप पूछेंगी, इसके बाद अगर आपके मसले पर तफसीली आप चाह रहे हैं कि कोई केस समझे, कैसे हमारे खातून पूछ रही थी किस बिजनेस कैसे आगे बढ़ाया जाए, सारी चीजें, तो हर उस बिजनेस के मसले को समझना, उसके हिसाब से गाइड करना, तो उसको एक लंबा वक्त लगता है और एक टिकट ओपन होता है जिसके ताल्लुक से हम एक्सपर्ट मशवरा दे सकें। तो आप सबसे दरखास्त है कि रिफा के साइट पर जाके ना, जो हमारा सपोर्ट स्ट्रक्चर है, जो बड़े-बड़े दिग्गज एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, जो वॉलंटरीली अपने खिदमात अंजाम देने के लिए तैयार है, उनसे आप सब इस्तेफादा करें कि अगर वाक़ई में आपका बिज़नेस स्केलेबल है, प्रॉफिटेबल है, तो जो कनेक्टिविटी, जो गाइडेंस, जो सिस्टम कैसे करना है, वो तरीका इंशाल्लाह बता दिया जाएगा। तो उससे आप लोग इस्तेफादा कर लें। ये हमारा रिफा का एक बहुत अहम सपोर्ट सिस्टम है। आपको वरना कहीं पर आपको इंडिविजुअल गाइडेंस कोई नहीं देता है। तो ये हम इसको दे रहे हैं। इसके बाद एक और हमारा डिपार्टमेंट है बिज़नेस फाइनेंस। आज जो खवातीन का जो मैंने पर्सनली कुछ-कुछ बिज़नेस स्टडी किया है, खवातीन किस तरह से काम कर रही हैं, बिज़नेस मॉडल क्या है, तो अक्सर जगह मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है कि वो एक जज़्बा है कि खवातीन को रोज़गार फराहम कर दिया जाए और उसके तहत कुछ एक्टिविटीज़ शुरू कर देती हैं, कुछ छोटा-मोटा काम करें ताकि खवातीन को रोज़गार हो। लेकिन मामला ये है कि उस प्रोडक्ट को तैयार करने के बाद बेचना, किस कीमत पर बेचना और प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, उसको स्केलेबल करना, तो फाइनेंस में बहुत कमज़ोरी पाई गई है। मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि इस बिज़नेस को उसको सपोर्ट स्ट्रक्चर देखिए डोनेशन पर एक लेवल तक जाएगा, लेकिन कोई भी बिज़नेस जब तक सेल्फ सस्टेनेबल ना हो, उसके अंदर प्रॉफिट ना हो, सही कस्टमर तक पहुँचना, सही कीमत पर बेचना और सही कीमत पर बेचकर पैसे निकाल लेना, वो सिस्टम बहुत जगह लैकिंग है। और ये सिस्टम डेवलप करने के लिए जो फाइनेंसिंग कई बार ज़रूरत पड़ती है, तो उस बिज़नेस का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, कैसे फंडिंग देके कैसे उसको आगे बढ़ाना, वो गाइडेंस जो है ना, वो चीज़ें हम बिज़नेस फाइनेंस के ज़रिए प्रोवाइड करते हैं। और सिर्फ़ ये तो ख़वातीन भी कर सकती हैं इसका, इस पर हम सपोर्ट ले सकती हैं। सारे मर्द हज़रात भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिनको बिज़नेस के लिए फंडिंग ज़रूरत होती है। वो समझते हैं प्रोग्राम में आते हैं कि रिफ़ा कुछ ना कुछ गवर्नमेंट से पैसे दिला देगी, जो कि उनकी गलतफ़हमी होती है। कि रिफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोई फंडिंग का प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। रिफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स किसी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरह चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जहाँ पर एक लिस्ट ऑफ सर्विस सीकर्स जिनको सर्विस की ज़रूरत होती है और दूसरी तरफ एक सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। इन दोनों को जोड़ने का काम एक रिफ़ा एक प्लेटफ़ॉर्म करती है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करता है कि एक बंदा जिसको पैसे लगाना है और एक बंदा जिसको पैसे की ज़रूरत होती है, तो किन बुनियादों पर लगे, कैसे स्ट्रक्चर किया जाए, इस्लामी बुनियादें क्या हैं, मुशारका, मुराबा, इजारा, बहुत सारी चीज़ों से कैसे स्ट्रक्चर कर दिया जाए। जिसको पैसे चाहिए होते हैं, वो उसको इन्वेस्टर के सामने प्रपोज़ल रखने का तरीका क्या है, कि तुम मेरे बिज़नेस में पैसे लगाओगे तो मेरा कितना प्रॉफ़िट होगा और मैं उसको कितना दे सकता हूँ, किस शक्ल में दे सकता हूँ, वो क्लैरिटी नहीं होती है। तो रिफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़रिए हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट आपको फंडिंग करने के लिए क्या प्रोसेस है, वो प्रोसेस सिखाता है। और इन्वेस्टर्स भी जो लोग हमसे ज़िक्र करते हैं, उनको हम मिला देते हैं विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारे ऊपर हम सिर्फ़ रेफ़र करते हैं, रिकमेंड हम किसी को नहीं करते हैं, वरना रिफ़ा का अपने क्रेडेंशियल्स है, हम किसी को रिकमेंड कर दें और खुदा न खास्ता एक मिसमैच हो जाए, मामला एक्सपेक्टेशन पूरा ना हो तो रिफ़ा की मतलब अननेसेसरी हमारी बदनामी होती है। लेकिन जिस तरह से और लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स होते हैं, उस तरह हम भी रेफ़र करते हैं और सिर्फ़ रेफ़रेंस नहीं, रेफ़रेंस के साथ में वो कैसे स्ट्रक्चर किया जाए फाइनेंस तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस फाइनेंस डिपार्टमेंट भी ये काम करता है। इसके अलावा हमारा लॉकडाउन में हमने एक डिपार्टमेंट शुरू किया था ऑनलाइन वेबिनार का, कि जब लोग घर पे बैठे हुए थे, बेरोज़गारी थी, सब जॉब ठप हो चुके थे, उस वक़्त बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स जो हैं, उनके हमने मुख्तलिफ टॉपिक पर वेबिनार किए हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे चले जाएँगे तो 100 के ऊपर लेक्चर्स, जो आप सवाल करेंगे, उस सवाल के ऊपर आपको कोई न कोई वेबिनार मिलेगा। तो जब आप सवाल करेंगी कि मुझे इस मसले के बारे में रहनुमाई चाहिए, बैक एंड से क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको उस टॉपिक के ऊपर कोई न कोई वेबिनार हो चुका होगा, वो आपको लिंक शेयर कर देंगे। आप पूरा वेबिनार देख लीजिए, प्रेज़ेंटेशन है, सवाल-जवाब है,
उसके बाद अगर कुछ सवाल बचता है आपका तो इंशाल्लाह हम कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे वेबिनार का भी हमारा डिपार्टमेंट है। तो इस तरह से हमारे, जैसे मैंने बताया, बिजनेस क्लस्टर का डिपार्टमेंट और कई और छोटे मोटे डिपार्टमेंट्स हैं, रिफा जॉब्स है वगैरह वगैरह। तो बॉटम लाइन ये है कि हमारे पास आपके बिजनेस के ताल्लुक से जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी सपोर्ट चाहिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बड़ा हमारे पास सपोर्ट स्ट्रक्चर मौजूद है, जिससे आपको इस्तेफादा करना चाहिए। अब मैं आता हूँ कि खवातीन का जो चैलेंजेस जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जिस वजह से रिफा के सपोर्ट से खवातीन इस्तेफादा नहीं कर पा रही है। देखिए, हमारा जो, बल्कि मरकज़ में ये भी गुफ्तगू हुआ था कि हमारा जो सहूलत माइक्रो फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, उससे बहुत खवातीन जुड़ी हुई, कैसे उनको रिफा से हम कनेक्ट करके और उसको नेक्स्ट लेवल पे लाया जाए। तो ब्रॉडली मैं बता दूँ कि जमात इस्लामी, आप सबके इल्म में है कि मईशत के मैदान में 2-3 महाज पर काम कर रही है। एक महाज तो हमारा ICIF है, जो हम अब्दुल रकीब साहब उसको लीड कर रहे हैं। उसका डिपार्टमेंट का काम ये है कि गवर्नमेंट लेवल पर लॉबिंग करना, एमपीज, मिनिस्टर्स को किस तरह से हिंदुस्तान में बिलासुदी बैंकिंग की राहें आसान हो जाए, एक कॉन्सेप्ट लेवल पर बातें हो, तो वो एक महाज पर वो काम हो रहा है। दूसरा जो महाज पर काम हो रहा है वो सहूलत माइक्रो फाइनेंस के जरिए, कि सहूलत एक अम्ब्रेला बॉडी है और वो पूरे हिंदुस्तान में छोटे कर्ज किस तरह से देना और छोटे लोन देके उनको अपने पैर पे खड़ा करने का काम कर रही है। अभी मैं था अल्हम्दुलिल्लाह भोपाल में, मैंने देखा सुविधा में, मैंने स्टडी किया था, 1 घंटा बैठा था भोपाल में, जो उनकी सुविधा माइक्रो फाइनेंस की सिस्टम को स्टडी किया मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से छोटे कर्ज देते हैं और सारी उनको, और वो खवातीन भी हैं, वो उससे फ़ायदा उठा लेती हैं। और तो महाराष्ट्र में भी 16 है, हैदराबाद में भी चल रहा है। तो इसके ज़रिए जो छोटे कर्ज देना, जो बिज़नेसमैन, कारोबारी छोटे कर्ज देके उनको अपने कारोबार में सपोर्ट करना। तो सहूलत माइक्रो फाइनेंस एक डिपार्टमेंट है जो पैसे देती है, लेकिन पैसे के अलावा उनके स्कोप में नहीं है। रिफा चेंबर ऑफ कॉमर्स पैसे के अलावा सारी चीज़ें जो बिज़नेस ग्रोथ के लिए ज़रूरत होती है, वो चीज़ें फराहम करती है। अब जो, जैसा मैंने ऑब्जर्व किया है कि खवातीन जो काम कर रही हैं, जहाँ हमसे रिफा से कनेक्ट नहीं कर पा रही हैं, सारी खवातीन वो छोटे कर्ज लेके, लोन लेके या अपने तौर पर अपने फंडिंग से एक छोटे लेवल पर बिज़नेस कर रही हैं। सारे जो खवातीन काम कर रही हैं, जिस तरह के बिज़नेसेस हैं, हर बिज़नेसेस को स्केलेबल नहीं हो पाता है, प्रैक्टिकल नहीं है। जैसा हमारी खातून ने बताया कि लोकल लेवल पर वो कपड़ा सिलती हैं। अब इसको बहुत बड़े लेवल पर नहीं ले जा सकता, इल्ला ये कि वो खुद अपना प्रोडक्ट बनाएँ, ब्रांडिंग करें, कुछ आगे बढ़ें। तो एक लेवल तक तो काफ़ी खवातीन स्ट्रगल करती हैं, उसको नेक्स्ट लेवल की जब बात करें तो बहरहाल ना उनके पास वक़्त है, ना सरमाया है, ना समझ होती है कि नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकें। तो खवातीन आप सब मौजूद हैं, आप सबसे दरख्वास्त है कि जो खवातीन जो बिज़नेस कर रही हैं, एक लेवल के ऊपर आ चुकी हैं, अब उनके पास प्रोडक्ट भी है, कुछ एक्सपर्टीज़ भी आ चुकी है, थोड़ा बजट भी है और उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। अब उनको जब नेटवर्किंग की ज़रूरत है, अब उनको अगर ज़रूरत है कि एक बिज़नेस मॉडल बना के किस तरह से इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए, उनको नेटवर्किंग की ज़रूरत है। तो जहाँ पर वो स्केलेबल है, मतलब बिज़नेस के अंदर इनबिल्ट वो स्केलेबल पोटेंशियल है अगर, तो रिफा उस स्केलेबिलिटी की पोटेंशियल को रिफा सपोर्ट देके नेक्स्ट लेवल पर ज़रूर ले जा सकती है। अब मेरी दरख्वास्त है कि आप खवातीन आइडेंटिफ़ाई करें अपने बिज़नेस को, क्या मेरा बिज़नेस स्केलेबल है? क्या फंड देके, नेटवर्क देके, मार्केटिंग देके, ब्रांडिंग ऊपर जा सकता है? तो रिफा उसके लिए पूरा सपोर्ट स्ट्रक्चर देने के लिए तैयार है। जो खवातीन बहुत छोटे लेवल पर काम कर रही हैं, बहरहाल कोशिश ये होनी चाहिए उससे थोड़ा-सा ऊपर आके अपने आप को एक बिज़नेस मॉडल पर कर लें और उसको फिर नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए रिफा उस पर सपोर्ट कर सकती है। तो बहरहाल ग्राउंड रियलिटी ये है कि अब तक जो हम खवातीन से हम सपोर्ट नहीं दे पाए हैं, 2 वजह है, या बिज़नेस के अंदर बहुत छोटे लेवल पर है, जहाँ रिफ़ा के स्कोप से वो बाहर होता है, या स्कोप में है, लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं है कि रिफ़ा का सपोर्ट स्ट्रक्चर आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है। तो आज इस वेबिनार के ज़रिए मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बिज़नेसेस जो थोड़े से ऊपर आ चुके हैं, तो इंशाल्लाह रिफ़ा के सपोर्ट से वो आगे बढ़ पाएँगे। ये चंद बातें थी, वक़्त भी 3:50 हो गया है टाइम। तो ये चंद बातें थी जो रिफ़ा जो काम कर रही है और जो मकसद था कि इस वेबिनार के ज़रिए कि ख़वातीन जो बिज़नेस कर रही हैं, वो किस तरह से रिफ़ा से
इसका सपोर्ट सिस्टम जो है उससे इस्तेफादा करें और नेक्स्ट लेवल पे लेके आएँ। तो अगर ये वेबिनार उसके लिए मतलब हमको कुछ केसेस मिल जाएँ और हम कुछ खवातीन को नेक्स्ट लेवल पे ला पाएँ, तो मैं समझूँगा कि वेबिनार बहुत फ़ायदेमंद रहा। इसी के साथ मैं अपनी बातें खत्म करता हूँ। इंशाल्लाह सवाल-जवाब में आप खुल के सवालात करिए। इंशाल्लाह मैं स्पेसिफिक जवाब देने की कोशिश करूँगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।